हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? हाँ जी, बिल्कुल हर बार की तरह आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर आप सभी होनहार और देश के भविष्य, उज्जवल भविष्य विद्यार्थियों का मैं लाली वर्मा बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और हमेशा ईश्वर से प्रार्थना भी करती हूँ कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, स्वस्थ रहें और इसी तरह से अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते जाएं। प्रिय विद्यार्थियों, मैग्नेट ब्रेन्स के माध्यम से हम सब जुड़े हुए हैं। हजारों किलोमीटर की दूरी भी हमें रोक नहीं सकती है। ये है कमाल सोशल मीडिया का। तो यहाँ पर मैं थैंक यू कहना चाहूँगी सोशल मीडिया को भी और साथ ही साथ मैग्नेट ब्रेन्स को भी, जिसके माध्यम से हम एक दूसरे से जुड़कर अपनी बातों को, अपने जो भी समस्या हैं, अच्छी बुरी दुख सुख की बातें भी करते हैं और साथ ही साथ अपने उद्देश्य और अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए विषय की शिक्षा भी प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल, मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड करता है। प्यारे बच्चों, आप अपने कार्य को पूरी लगन से करो, मेहनत से करो और बड़े बड़े सपने देखो ताकि आप अपनी मंजिल तक अवश्य पहुंचो। आज मैं जो पाठ आपके सामने लेकर आई हूं वो आप ही की पाठ्य पुस्तक का पाठ 8 है। लिखा है मिसाइल मैन। जी हाँ, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी द्वारा बचपन के दिन। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेरे आदर्श रहे हैं और हमेशा रहेंगे और इनकी बातें, इनके बारे में पढ़ना, इनके विचारों को पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि इनकी एक एक बात हमें प्रेरणा से भर देती है। प्यारे बच्चों, आपको मैं बता दूं कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हमेशा स्टूडेंट्स या विद्यार्थियों से बहुत आत्मीय रूप से जुड़े हुए थे। हो सकता है आपने भी इनके बारे में पढ़ा हो, लेकिन जो इनका रुझान था, जो इनकी आत्मीयता थी या जो पूरी तरह से बच्चों से वो बहुत कनेक्टेड थे और बच्चे भी उनसे बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, कहाँ उनकी शिक्षा दीक्षा हुई, आइए सबसे पहले चलते हैं लेखक परिचय की ओर, फिर हम चलेंगे बचपन के दिनों में। कुछ खट्टी, कुछ मीठी, कुछ अच्छी बातों के बारे में चर्चा भी करेंगे। साथ ही साथ मैं आपसे भी अपने कुछ अनुभव पूछूंगी, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। नाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। जन्म 15 अक्टूबर 1931 को भारत के तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम में। 15 अक्टूबर 1931 ये तिथि याद रख लीजिए, कभी ना भुलाने के लिए। 15 अक्टूबर 1931 तमिलनाडु के रामेश्वरम में। कार्यक्षेत्र प्रोफेसर, लेखक और वैज्ञानिक। प्रोफेसर, टीचर जो हमेशा विद्यार्थियों से कनेक्टेड रहते हैं। जो शिक्षक होते हैं ना बेटा, जो बाय चॉइस अपनी मर्जी से जो शिक्षक का पद चुनते हैं, वो विद्यार्थियों के समक्ष अपने आप को बहुत ऊर्जावान महसूस भी करते हैं और बहुत अच्छा लगता है। ये मैं अपने आपके अनुभवों के आधार पर आपको बता रही हूँ। लेखक भी हैं, साथ ही साथ वैज्ञानिक भी। मिसाइल मैन के नाम से आप जाने जाते हैं और आपको पता ही होगा कि राष्ट्रपति भी रह चुके हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। राष्ट्रपति का कार्यकाल रहा 2002 से 2007 तक। मृत्यु 27 जुलाई 2015। 15 अक्टूबर 1931 से 27 जुलाई 2015, तो 1931 से 2015 का आपका जीवन काल रहा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक ऐसा नाम जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। एक ऐसा नाम जिसके नाम लेते ही, जिसके बारे में पढ़ते ही, जिसकी तस्वीर देखते ही एक अलग ऊर्जा से हम अपने आप को भरा हुआ महसूस करते हैं, एक सकारात्मकता महसूस करते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। बचपन के दिन, अब ये उन्होंने अपने अनुभवों को हमारे साथ साझा किया है कि किस तरह से उनका बचपन बीता, कहाँ बीता, कैसे वे रहे, कौन कौन सी परिस्थितियां उनके सामने आई और कैसी विपरीत परिस्थितियों का सामना करके वे अपने लक्ष्य तक पहुंचे। अब हमें देखना यह है
क्या अक्सर हमें क्या लगता है बेटा कि जो सफल हो गए, या सफलता तो हमें दिखाई देती है, लेकिन उनके पीछे की जो मेहनत है, जो लगन है, जो संघर्ष है, उसको हम अनदेखा कर देते हैं। लेकिन यदि हमें सफलता प्राप्त करनी है तो उस संघर्ष को देखना होगा, उन कठिनाइयों को देखना होगा, उन कठिनाइयों से हमें गुजरना होगा, तब जाकर, और सिर्फ इस उम्मीद से नहीं कि अरे हमें सफलता चाहिए इसलिए हम ये कार्य करेंगे। बस हमें सिर्फ अपने कार्य पर फोकस्ड रहना चाहिए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के ये 5 वाक्य भी आप हमेशा याद रखिएगा। आई एम द बेस्ट, बिल्कुल उन्होंने यही माना है कि मैं एक बहुत अच्छा व्यक्ति हूं। आई एम द बेस्ट एंड आई कैन डू इट। मैं ये कर सकता हूं, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, गॉड इज ऑलवेज विद मी, क्योंकि भगवान उसी की मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं। समझ में आया? तो आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, गॉड इज ऑलवेज विद मी, आई एम अ विनर एंड टुडे इज माय डे। ये 5 वाक्य हमारे अंदर ऊर्जा का संचार करते हैं, हमें सकारात्मकता से भर देते हैं। हमारे अंदर की जो कमियां हैं, जो निराशाएं हैं, वो भाग जाती हैं। इन 5 वाक्यों को आपको दोहराना है और आप जहां पढ़ते हैं वहां लिख लीजिए। मैं तो कहती हूं हर एक कॉपी के पहले पेज पर आप लिख लीजिए। क्या है? आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, गॉड इज ऑलवेज विद मी, आई एम अ विनर एंड टुडे इज माय डे। आइए चलते हैं और जानते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बचपन को, कि किस तरह से आपका बचपन बीता और क्या कहाँ उनका जन्म हुआ। ये तो आपने देख ही लिया है, तमिलनाडु के रामेश्वरम में। अब हम जानते हैं उनके बचपन की बातें। मेरा जन्म यहां पर मैं शैली में लिखा गया है, तो ये आत्मकथात्मक शैली है, इसको भी आप याद रखिए। मेरा जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम कस्बे में एक मध्यम वर्गीय तमिल परिवार में हुआ। मध्यम वर्गीय, अंग्रेजी में मिडिल क्लास जिसको कहते हैं। तो कहां हुआ? तमिलनाडु के रामेश्वरम कस्बे में एक मध्यम वर्गीय तमिल परिवार में हुआ। मेरे पिता जैनुलाब्दीन की कोई बहुत अच्छी औपचारिक शिक्षा नहीं हुई थी, अर्थात उनके पिताजी जो थे वो ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छी औपचारिक शिक्षा उनकी हुई हो, और ना ही वे कोई बहुत धनी व्यक्ति थे। मिडिल परिवार, मध्यम वर्गीय परिवार से थे। इसके बावजूद वे बुद्धिमान थे और उनमें उदारता की सच्ची भावना थी। मेरी माँ आशी अम्मा उनकी आदर्श जीवन संगनी थी। हम लोग अपने पुश्तैनी घर में रहते थे। पुश्तैनी समझते हो बेटा? अपने पूर्वजों का, पुश्तैनी का अर्थ होता है पूर्वजों का, ठीक है? तो पूर्वजों के घर में रहते थे। रामेश्वरम की मस्जिद वाली गली में बना यह घर पक्का और बड़ा था, पुश्तैनी घर था, तो वहां पर इनका जीवन बीता, वहां पर इनका बचपन बीता। पिताजी ने औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की थी। माँ एक बहुत कुशल गृहिणी थी और पिताजी की आदर्श जीवन संगनी थी। बचपन में मेरे 3 पक्के मित्र थे। अब देखिए मित्रता का प्रभाव हमारे जीवन पर कितना गहरा पड़ता है, ये आप देखेंगे। कौन कौन थे? रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन, ठीक है? 3 पक्के मित्र, बेस्ट फ्रेंड्स, जिसमें नाम दिए हैं रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन। जब मैं रामेश्वरम की प्राथमिक पाठशाला में 5वीं कक्षा में था, प्राथमिक जानते हो ना, 1 से 5वीं तक की जो विद्यालयी शिक्षा होती है उसको प्राथमिक शिक्षा कहा जाता है, प्राइमरी एजुकेशन। तो जब मैं रामेश्वरम की प्राथमिक पाठशाला में कक्षा 5वीं में था, तब एक नए शिक्षक हमारी कक्षा में आए। मैं टोपी पहना करता था, मेरे मुसलमान होने का प्रतीक था। कक्षा में हमेशा आगे की पंक्ति में जनेऊ पहने रामानंद के साथ बैठा करता था। अब ये है रामानंद शास्त्री, जो जाति से
ब्राह्मण थे और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इस्लाम धर्म से थे, तो वो टोपी पहनते थे और रामानंद शास्त्री जनेऊ पहनकर बैठते थे। नए शिक्षक को एक हिंदू लड़के का मुसलमान लड़के के साथ बैठना अच्छा नहीं लगा। जातीय, मतलब ये कहें कि जातीय भेदभाव या मन में जो जिस तरह की धारणा है, जबकि ये धारणा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बिल्कुल वास्तविक बातों को हमारे साथ साझा किया है कि मैं प्रथम पंक्ति में बैठता था, मैं टोपी लगाता था, ये मेरे इस्लाम धर्म का परिचायक है। और एक मेरा मित्र था रामानंद शास्त्री जो जनेऊ धारण करता था। अब जो कक्षा में शिक्षक आए उन्हें अच्छा नहीं लगा कि एक ब्राह्मण का लड़का एक मुस्लिम के साथ बैठे। समझ में आया? छोटी छोटी बातों का बच्चों के जीवन पर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है। कुछ बातें टीचर्स या हम बड़े सहज ही कह डालते हैं ना, वो एक बच्चे के मन में गहरा घाव भी भरती हैं या फिर मरहम का काम भी करती हैं। इसलिए बच्चों से जो भी रवैया या जो भी व्यवहार अपनाया जाए बहुत सोच समझकर अपनाना है। जैसे आपके भी छोटे भाई बहन होंगे, उनके साथ झुंझलाकर कभी बात मत कीजिएगा। हमेशा मुस्कुराते हुए उनसे व्यवहार करना है। अब नए शिक्षक को यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने मुझे पीछे वाली बेंच पर चले जाने को कहा कि हाँ तुम जाओ पीछे की बेंच पर बैठो। ये कौन सी बात हुई? ये तो कितना अजीब सा लग रहा है, लेकिन हाँ ये सही बात है। रामानंद भी मुझे पीछे की पंक्ति में बैठाए जाते देख काफी उदास नजर आ रहा था, क्योंकि दोनों में बड़ी अच्छी मित्रता थी। अब रामानंद भी उदास था, लेकिन अब शिक्षक ने कहा था तो शिक्षक की बात तो माननी ही है। पाठशाला की छुट्टी होने पर हम घर गए और सारी घटना अपने घर वालों को बताई कि आज कक्षा में एक नए शिक्षक आए, हम दोनों आगे की पंक्ति में बैठते हैं। वो जो शिक्षक आए हैं उन्होंने मुझे पीछे की पंक्ति में बिठा दिया। सारी बातें, और बिल्कुल हमें अपनी सारी बातें अपने माता पिता के साथ शेयर करनी चाहिए। यह सुनकर रामानंद के पिता लक्ष्मण शास्त्री, जो रामेश्वरम मंदिर के मुख्य पुजारी थे, उन शिक्षक महोदय को बुलाया और कहा कि उन्हें निर्दोष बच्चों के दिमाग में इस तरह की सामाजिक असमानता एवं सांप्रदायिकता का विष नहीं घोलना चाहिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। रामानंद जी के पिताजी थे रामेश्वरम मंदिर के मुख्य पुजारी। उन्होंने दूसरे ही दिन वो नए शिक्षक को बुलवाया और कहा कि बच्चों के मन में सांप्रदायिकता, सांप्रदायिकता मतलब धार्मिक भेदभाव, ठीक है, धार्मिक भेदभाव। उन्होंने कहा कि इस तरह से बच्चों के मन में सांप्रदायिकता का विष या जहर घोलना अच्छी बात नहीं है। बच्चों को आपस में मिलजुल कर रहने दीजिए। बच्चों के दिमाग में सामाजिक असमानता नहीं बिठानी है। आपका कार्य है, एक शिक्षक जो है बच्चों के चरित्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बच्चों को लक्ष्य प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपको तो विद्यार्थियों में एकता का संचार करना चाहिए, और आप ये क्या कर रहे हैं? इस तरह से रामानंद के पिताजी ने उन शिक्षक को समझाया। शिक्षक महोदय ने अपने किए व्यवहार पर न केवल दुख व्यक्त किया, बल्कि लक्ष्मण शास्त्री के कड़े रुख एवं धर्मनिरपेक्षता में उनके विश्वास से शिक्षक में अंततः बदलाव आ गया। अब कहते हैं ना बेटा कि कहीं से यदि अच्छी बातें मिलती हैं, तो यदि हम अपने मन में अहंकार को नहीं बसाएंगे, अहंकार जहां आता है ना, वहां हमें अपनी कमियां ही नहीं दिखाई देती हैं, अपनी गलतियां ही नहीं दिखाई देती हैं। हमें लगता है हम जो कर रहे हैं बिल्कुल सही है। ऐसा ही कुछ हुआ। लेकिन शिक्षक समझदार व्यक्ति थे। उन्होंने पुजारी जी की बातों को बहुत अच्छे से सुनी और उन बातों को समझी और जीवन में उतारा, और उनके अंदर उनके जो विचार थे उनमें भी काफी सकारात्मक बदलाव आया। प्राथमिक पाठशाला में मेरे विज्ञान शिक्षक शिव सुब्रमण्यम अय्यर कट्टर ब्राह्मण थे। अब उसी पाठशाला की बात की जा रही है
कि विज्ञान के जो शिक्षक थे शिव सुब्रमण्यम, वो कट्टर ब्राह्मण थे। कट्टर ब्राह्मण मतलब पूरी तरह से नियम धर्म का पालन करने वाले, लेकिन वे कुछ ना कुछ रूढ़िवाद के खिलाफ हो चले थे। लेकिन अच्छा यही है कि वे रूढ़िवाद के खिलाफ हो गए थे, अर्थात उनके मन मस्तिष्क में ये नहीं था जातीय भेदभाव। ये अच्छी बात है। वे मेरे साथ काफी समय बिताते थे और कहा करते थे, कलाम, मैं तुम्हें ऐसा बनाना चाहता हूं कि तुम बड़े शहरी लोगों के बीच एक उच्च शिक्षित व्यक्ति के रूप में पहचाने जाओ। पढ़कर सच में मन गदगद हो गया। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा कि शिक्षक एक विद्यार्थी के जीवन को कहां से कहां ले जा सकता है। एक मार्गदर्शक होता है, एक मोटिवेटर होता है, प्रेरणा होता है, प्रेरक होती है। शिक्षक के हाथों में भविष्य होता है बच्चों का। तभी तो कहा जाता है कि शिक्षक का स्थान कोई नहीं ले सकता। चाहे कितनी भी मशीन्स आ जाएं, चाहे कितनी भी टेक्नोलॉजी आ जाए, लेकिन शिक्षक जो इमोशनली, जो भावनात्मक तरीके से विद्यार्थियों से जुड़ा होता है, उसका स्थान सर्वोपरि रहेगा। क्योंकि शिक्षक किसके साथ समय बिताता है, किसका निर्माण करता है? व्यक्ति का, मनुष्य का। बाकी यदि हम देखें, इंजीनियर्स देखें, और भी जो अलग अलग कार्य हैं, उनमें मशीनों के साथ डील की जाती है, लेकिन यहाँ शिक्षक व्यक्तियों के साथ डील करता है। तो भविष्य का निर्माण करता एक शिक्षक होता है। तभी तो एक शिक्षक बनना बड़े गर्व की बात होती है, और मैं गर्व से कहती हूं कि मैं एक शिक्षक हूं। समझ में आया? तो यहां पर जो शिक्षक थे, विज्ञान के जो शिक्षक थे, वो हमेशा यही कहते थे, कलाम, मैं तुम्हें ऐसा बनाना चाहता हूं कि तुम बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े शहर के लोग तुम्हें एक अच्छे व्यक्तित्व के रूप में जाने, एक शिक्षित व्यक्ति के रूप में पहचाने जाओ। ये चाहता हूं मैं। और जिस तरह की बच्चे से बात की जाती है, उसके अंदर उसी प्रकार की भावनाएं विकसित होती हैं। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को उनसे अधिक प्रेरणा भी मिली। एक दिन उन्होंने मुझे अपने घर खाने पर बुलाया। उनकी पत्नी इस बात से बहुत परेशान थी कि उनकी रसोई में एक मुसलमान को भोजन पर आमंत्रित किया गया है। अब देखिए, कोई धार्मिक है, कोई या यूं कहें कि जातीय भेदभाव में पूरी तरह से लिप्त है, लेकिन इसके पीछे सिर्फ उस व्यक्ति की गलती नहीं है। उसका आसपास का माहौल, उसका अतीत, किस तरह से उसकी परवरिश हुई है, किस तरह से वो बड़ा हुआ है, वो निर्भर करता है व्यक्तित्व के चरित्र निर्माण में व्यक्ति के। तो अब उनकी पत्नी जी एक ब्राह्मण परिवार की थी, उसी ब्राह्मण परिवार में पल बढ़कर बड़ी हुई थी। उन्होंने यही देखा था कि भाई ये सब जो अलग अलग के धर्म के लोग हैं या मुसलमान हमारे घर में रसोई में नहीं आते। तो उनको बड़ा अजीब सा लगा कि एक मुसलमान मेरी रसोई में आएगा, बड़ा अजीब सा लगा। उन्होंने अपने रसोई घर के अंदर मुझे खाना खिलाने से साफ इनकार कर दिया। अय्यर जी ने मुझे फिर अगले सप्ताह रात के खाने पर आने को कहा। मेरी हिचकिचाहट को देखते हुए बोले, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक बार जब तुम व्यवस्था बदल डालने का फैसला कर लेते हो तो वे समस्याएं सामने आती ही हैं। बिल्कुल, अर्थात कोई भी नया कार्य करने में परेशानियां तो आएंगी हैं, आएंगी ही। एकदम सीधे रास्ते पर सब चलना चाहते हैं, भले ही वो लंबा हो। कहने का तात्पर्य एक लॉन्ग डिस्टेंस पार करेंगे, लेकिन कोई ये नहीं सोचेगा कि इस पहाड़ को काट कर सीधा रास्ता बना दिया जाए। सब एक ढर्रे में चलते हैं। तो उनके शिक्षक ने उनको बतलाया कि कुछ नया परिवर्तन जब हम लाते हैं तो परेशानियां तो आएंगी, तुम चिंता ना करो। अगले सप्ताह जब मैं उनके घर रात्रि भोज पर गया तो उनकी पत्नी ही मुझे रसोई घर में ले गई और स्वयं अपने हाथों से खाना परोसा। वाह, क्या बात है! जो ठान लो वो होकर ही रहता है। इसलिए ये वाक्य भी आपने जरूर सुना होगा कि जब आप कर्म के प्रति समर्पित रहते हैं तो दुनिया आपको सलाम करती है, और जब आप काम चोरी करते हैं तो आपको दुनिया को सलाम करना पड़ता है।
अब कैसा बनना है? दुनिया आपको सलाम करे या आप दुनिया को सलाम करते फिरो, ये निर्भर करता है खुद पर। ठीक है, तो यहां उन्होंने, जो शिक्षक थे उनके विज्ञान के, उन्होंने ये ठान लिया था कि ये धार्मिक जो भेदभाव या मन में जो कड़वाहट भरी है उसको तो निकाल कर ही लेंगे, और परिणाम बड़ा अच्छा निकला। 15 साल की उम्र में मेरा दाखिला रामेश्वरम के जिला मुख्यालय रामनाथपुरम स्थित शार्ट्स हाई स्कूल में हुआ। मेरे एक शिक्षक अयादुरै सोलोमन बहुत ही स्नेही व खुले दिमाग वाले व्यक्ति थे। वे सदैव छात्रों का उत्साह बढ़ाते थे। रामनाथपुरम में रहते हुए आयादुरै सोलोमन से मेरे संबंध काफी प्रगाढ़ हो गए। अब विद्यालय जीवन एक ऐसा जीवन रहता है बेटा, विद्यार्थी जीवन, जिसमें हम अपने चरित्र का निर्माण करते जाते हैं। हम शिक्षकों की बात का, आज्ञा का पालन करते हैं, उनके कहे गए रास्तों पर चलते जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि कब हम एक बहुत अच्छे व्यक्ति बन गए। सच में ऐसा ही हुआ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के साथ। जब हम कभी कहते हैं ना कि जितना फलदार वृक्ष होता है वो उतना ही झुका होता है। विनम्रता के पुजारी, ज्ञान के धनी, धनवान व्यक्ति, और ये जो शिक्षक थे, हमारे जीवन में कुछ शिक्षक और कुछ बच्चे ऐसे आते हैं जिन्हें हम लाइफ लॉन्ग याद रखते हैं। जैसे मैं अपने स्कूल की यदि बात करूं तो हिंदी की टीचर हैं, एक सामाजिक विज्ञान के टीचर हैं, एक फिजिकल एजुकेशन की टीचर हैं और एक म्यूज़िक वाली टीचर हैं। तो हर एक शिक्षक की जो इमेज है, जो छवि है, वो जीवन पर्यंत रहती है। उसी तरह से शिक्षक के मन में भी, दिमाग में भी विद्यार्थी की छवि रहती है। इतना गर्व महसूस होता है मुझे, इतना, मतलब भगवान को थैंक यू कहूंगी मैं, कि आज जो शिक्षक हैं जिन्होंने मुझे स्कूल लाइफ में पढ़ाया था, उन्हें मैं याद भी हूं, और वे मेरे, चाहे जैसे चिल्ड्रंस डे हो या जब कभी भी जन्म दिवस हो, तो मुझे अपना आशीर्वाद भी प्रदान करते हैं। तो मैं गर्व महसूस करती हूँ, थैंक यू कहती हूँ कि प्रभु तुमने मुझे इस काबिल बनाया। और गुरु तो आपको पता ही है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाऊं, बलहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु ने ही तो हमें ये बताया ना बेटा कि ईश्वर है। ईश्वर एक ऐसी अलौकिक शक्ति है जिसके नियंत्रण में सब कुछ है, बस अच्छी राह पर चलना है और मानवता का धर्म अपनाना है। तो उनके जो शिक्षक थे उनसे उनके संबंध काफ़ी मजबूत रहे और अपने कार्यों के वे करते रहे। वे कहा करते थे, जीवन में सफल होने और परिणाम प्राप्त करने के लिए तुम्हें 3 प्रमुख शक्तिशाली ताकतों को समझना होगा। और मैं ध्यान से सुनिए, आप लोग सब ध्यान से सुनो बेटा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने जो 3 शक्तियां बताई हैं वो हम सब के अंदर मौजूद हैं। क्या हैं वो शक्तियां? इच्छा, आस्था और उम्मीदें। किसी भी नए कार्य को करने के प्रति हमारी इच्छा क्या है, कितनी है, निर्भर करती है उस कार्य की सफलता में। फिर आस्था, हम उस कार्य के प्रति कितना श्रद्धा का भाव रखते हैं और कितनी लगन से उस कार्य को करते हैं, ये आस्था है। उम्मीद, अपने आप पर भरोसा रखते हुए कि मैं ये कार्य करके ही रहूंगा। जहां उम्मीद टूटी वहां कार्य सफल नहीं होता है। इसलिए इच्छा, कि हमारी कितनी इच्छा है कि हमें वो कार्य सीखना है, तो अपनी इच्छा को जागृत करना होगा। आस्था, अपनी लगन, पूरी लगन, मेहनत और समर्पण भाव के साथ वो कार्य करना है। और उम्मीद, कभी नहीं टूटना है। कार्य होगा, 1 दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, होगा जरूर। अपने आप को डेडलाइन दीजिए, जरूर होगा। उन्होंने ही मुझे सिखाया कि मैं जो कुछ भी चाहता हूं, पहले उसके लिए मुझे तीव्र कामना करनी होगी। जो कुछ भी मैं चाहता हूं उसके लिए मेरे कामना अर्थात इच्छा, मेरे मन में तीव्र इच्छा जागृत होनी चाहिए। फिर निश्चित रूप से मैं उसे पा सकूंगा। वे सभी छात्रों को
उनके भीतर छिपी शक्ति एवं योग्यता का आभास कराते थे कि तुम्हारे अंदर है। यस, हर एक के अंदर वो गुण मौजूद हैं जिनके सहारे हर एक व्यक्ति आकाश आसमान को छू सकता है, बशर्ते कि वो अपनी इच्छा को, अपनी कामना को बाहर तो लाए। वे कहा करते थे, निष्ठा एवं विश्वास से तुम अपनी नियति को बदल सकते हो। खुद पर हो विश्वास, अगर तो मंजिल दूर नहीं है। ठीक है, तो पहले अपनी इच्छा शक्ति को, अपनी कामना को जाहिर करना होगा, फिर उसके प्रति समर्पण भाव लाना है और फिर उम्मीद कायम रखना है कि हम बिल्कुल ये जरूर करके ही दिखाएंगे। ठीक है, ये 3 बातें आप हमेशा याद रखना। शब्दार्थ है औपचारिक, मतलब उनके पिताजी की कोई औपचारिक शिक्षा नहीं हुई थी, अर्थात विधिवत कोई शिक्षा नहीं हुई थी। दाखिला प्रवेश, प्रशंसा बड़ाई, जीवन संगनी पत्नी, आस्था विश्वास, धर्म निरपेक्षता, धर्मों को समान रूप से देखना, और पुश्तैनी खानदानी या पूर्वजों का। कामना इच्छा, किसी कार्य के प्रति अपनी इच्छा ही जागृत करना है, उसके प्रति आस्था लगन लाना है और उम्मीद ये रखना है। निर्दोष दोष रहित आभास महसूस। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ये भी कहते थे कि सपने वो नहीं होते जो हम नींद में देखते हैं, बल्कि सपने तो वो होते हैं जो हमें सोने ही नहीं देते। कभी कभी हमें नींद नहीं आती, क्यों? क्योंकि हम विचारों की उधेड़ बुन में लगे रहते हैं, क्या होगा, कैसा होगा, क्या नहीं, ये सब। तो यहां पर हमें अपने सपनों को साकार करना ही होगा, उसके लिए इच्छा शक्ति जागृत करनी होगी, उसके प्रति आस्था लानी होगी और उम्मीद कायम रखनी होगी। मैं पूरा भरोसा करती हूँ, विश्वास करती हूँ कि मेरे विद्यार्थी हमेशा अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण रूप से इच्छा रखेंगे और श्रद्धा भी रखेंगे, आस्था भी रखेंगे, साथ ही साथ उम्मीद हमेशा कायम रखेंगे। मेरे विद्यार्थियों, बाकी हम हैं ना, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम के माध्यम से आप सभी को सभी विषय की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड की जा रही है। तो आपको पढ़ने की अब चिंता नहीं करना है, बस अपने ध्यान केंद्रण के साथ अपना अध्ययन करो, सफलता जरूर मिलेगी। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। बाय बाय, थैंक यू सो मच।